नमस्कार देवियों, सज्जनों, सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय हिंदी विषय कक्षा 9वीं का कार्यपत्रक है, वर्कशीट है, जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है, मेन टेक्स्ट बुक है। इसकी बहुत ही प्रेरणादायी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता हुआ पाठ है। दो बैलों की कथा, जिसके रचयिता, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, उनका उस पाठ का एक अंश दिया गया है। पिछले कार्यपत्रक में हमने एक अंश पढ़ा था, एक गद्यांश पढ़ा था। इसमें भी यहाँ पर भी अगला गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये गद्यांश और ये पूरा कार्यपत्रक है, वर्कशीट है। देखिए, आज दोनों के सामने, दोनों मतलब हीरा और मोती, दो बैल हैं, इनके सामने फिर वही सूखा भूसा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। बैल भी पिटते रहते थे, रूखा सूखा भोजन करने पर मजबूर होते थे, और वो लड़की भी सौतेली माँ से मार खाती रहती थी। तो बैलों और लड़की के बीच में जो अंतरंगता, जो आत्मीय संबंध कायम हो गए थे, वो बहुत ही अपूर्व था। देखिए आगे क्या है। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, है ना, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल भूसा, सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। ये विद्रोह किस बात का था? उनसे काम लिया जाता था, मारा पीटा जाता था और खाने को सूखा भूसा दे दिया जाता था। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने परतंत्र भारत के लोगों को उकसाया है, उनको जागृत करने का काम किया है कि देखने में ये पशु की कहानी लगती है, लेकिन वास्तव में पशु की कहानी के माध्यम से ये बताया है कि पशु भी परतंत्रता और गुलामी को बर्दाश्त नहीं करते, तो मानव तो क्या बर्दाश्त करेंगे, क्यों बर्दाश्त करेंगे। यह प्रेरणा दी गई भारत के लोगों को इस कहानी के माध्यम से। वो छोटी बच्ची जो बैलों से इतना प्रेम करती थी, बैलों के हृदय में भी उस बच्ची के लिए प्रेम उमड़ता था। दोनों एक एक रोटी खा करके, सूखा भूसा खा करके भी कभी कमजोरी महसूस नहीं करते थे। आइए देखते हैं प्रश्न। इसमें 5 प्रश्न हैं कार्यपत्रक के अंदर। 5 प्रश्न में पहला प्रश्न है, किनके सामने कैसा भूसा डाला गया? तो उत्तर है, दोनों बैलों हीरा और मोती के सामने सूखा भूसा डाला गया। दूसरा प्रश्न है, जब घर के लोग भोजन करने लगे तब क्या घटना घटी? तो जब घर के लोग भोजन करने लगे तो वो जो लड़की थी, छोटी सी लड़की, भैरों की बेटी, वह 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों बैलों को खिलाकर उनके मुंह में डालकर चली गई। फिर तीसरा प्रश्न है, ये बहुवैकल्पिक है, वह लड़की कौन थी?
तो इसका सही उत्तर क है। वह लड़की वह भैरों की लड़की थी। चौथा प्रश्न है, बालिका की 2 रोटियां खाकर बैलों की क्या दशा हो रही थी? तो बालिका की 2 रोटियां खाकर बैलों की भूख तो क्या शांत होती, लेकिन मानो उनकी आत्मा को, उनके हृदय को भोजन मिल जाता था, वो संतुष्ट हो जाते थे। प्रेम से, कहते हैं ना, प्रेम से और सौजन्य से अगर कुछ भी खाने को मिल जाता है तो मनुष्य ही क्या, जीव मात्र उससे प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे उनका पेट ना भरे, भूख चाहे ना मिटे, लेकिन आत्मा तृप्त हो जाती है। ये प्रेम और मिठास की शक्ति होती है। 5वां और अंतिम प्रश्न है, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके लिखिए। विद्रोह शब्द का बताया है, तो इसमें का इसका सही उत्तर है। वि जमा द्रोह, द्रोह मूल शब्द है और वि उपसर्ग है। विद्रोह का मतलब होता है बगावत कर देना, खिलाफ हो जाना, एक प्रकार का आंदोलन खड़ा कर देना। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे, वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सुनकर नोट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। ये जो लाल लाल अक्षरों में लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब, उसको ज़रा सा आप उंगली का इशारा दोगे और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको बदले में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।